अगर किसी भी देश को डेवलप्ड की श्रेणी में डालना है, डेवलप्ड की कैटेगरी में डालना है, तो उसमें जो क्राइटेरियाज होती है उसमें एक और चीज ऐड कर लिया जाए, वो होता है हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ के साथ साथ आप जो होता है हैप्पीनेस को भी उसमें ऐड कर लीजिए। फिर आप जो होता है इसके बेस पर आप कंट्रीज का निर्धारण कीजिए कि कौन डेवलप्ड है, कौन डेवलपिंग है, कौन जो होता है लेस डेवलपमेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सिर्फ पैसा और उसकी जीडीपी ग्रोथ होने से कोई कंट्री जो है डेवलप्ड नहीं हो सकती, क्योंकि डेवलप्ड होने के लिए उसे सस्टेनेबल पे ध्यान देना होगा। सस्टेनेबल का मतलब होगा चौमुखी विकास, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सैनिक हो। उसके साथ साथ आपको जो होता है हेल्थ और उसके जो तो खुशी का, उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। आखिर वो कैसा देश है जहाँ कोई आदमी स्वस्थ नहीं है, कोई आदमी खुश नहीं है, तो ऐसा देश जो है तो विकसित बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो वह टॉपिक है जिसको कि काश मैं ये टॉपिक जो है तो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर ऐसा कोई मुझे मोटा मोटा जो है तो आर्टिकल नहीं मिल रहा था कि मैं इसे किस बहाने से आप लोगों के सामने पेश करूँ। क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ है ना, वो कोविड-19 के बाद से मात्र इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी जो ग्रोथ ना वो दुगनी रफ्तार से जो है तो आगे बढ़ रही थी। तो हाल ही में जो है तो भारत के अर्थशास्त्रियों ने अपनी ये पेशकश की कि भारत की जो इकोनॉमी है जो दुगनी रफ्तार से पिछले 3 महीनों से दौड़ रही है ना, तो उसमें आगे चल के एक बहुत अच्छा खासा ब्रेक लग सकता है अगर, जी हाँ दोस्तों मैंने क्या कहा अगर, तो अगर क्या है, अगर को मैं इस वीडियो में आगे बात करूंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ आगे वीडियो में। मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी। तो अगर का मतलब ये हमारे अर्थशास्त्रियों ने मेंशन किया है कि अगर, जी हाँ दोस्तों, अगर ये अगर शब्द इस वीडियो में बार बार आता रहेगा। अब आप लोग ही थोड़ा जो है तो अपना दिमाग बढ़ाइए कि किसी भी देश को गरीब या कंगाल क्या क्या कर सकती है। तो सबसे पहली बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा चीज है जो किसी भी विकसित देश को जो है तो एक सबसे गरीब देश तक ला सकता है। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा इनकम जो है तो कहाँ से जनरेट होती है, ऑफकोर्स होती है जो तृतीय श्रेणी सेक्टर है ना। पहला सेक्टर हो गया कृषि, दूसरा हो गया उद्योग, तीसरा होगा सर्विस सेक्टर। तो सबसे ज्यादा उसको टैक्स मिलता है हमारे सर्विस सेक्टर से। लेकिन हमारे जो यूथ लोग हैं तो वो उनको जो तो अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना। आप लोगों को पता ही है कि एक वैकेंसी निकलती है, 10-10 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो आखिर उन 10 लाखों का क्या होगा। तो वह सब जो तो बेरोजगार है। अगर बेरोजगारी को दूर नहीं किया गया तो हमारा देश बहुत ही जल्दी जो है तो नीचे गिरता चला जाएगा। जो अभी भी वो राजनेता लोग खुश होंगे कि उनकी जीडीपी जो है तो बढ़ रही है, वो जो है तो बहुत दिन की खुशी नहीं रह जाएगी। हाल ही में एक रिपोर्ट थी जिसमें से ये कहा गया कि यहाँ तक कि अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन जो है तो आगे आने वाले मतलब कि सालों में वो जो है तो डेप्थ में जा सकते हैं, कर्ज में डूब सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं डूब सकता। ये रिपोर्ट जो है तो पिछले 1 महीने की है, ठीक है। तो मैं अब 1 महीने बाद की बात कर रहा हूं और हाल ही में जो है तो हमारे अर्थशास्त्रियों ने एक ये न्यूज पब्लिश की कि इंडिया को आगे बहुत अच्छा खासा जो है तो जैक लग सकता है, ब्रेक लग सकता है। तो मैंने साफ ही साफ बता दिया कि अगर जो है तो बेरोजगारी को दूर नहीं किया गया, है ना, तो इसमें जो है तो अच्छा खासा जो है तो अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, है ना। और साथ ही साथ जो है तो अगर किसी, जो आप लोगों को पता ही होगा कि जो विकसित देश है उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर उनका सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, उद्योग उनका सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। अगर उद्योग ही जो है तो पूरे देश की रीढ़ होती है ना। अगर उद्योग में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो इससे उनका भी जो है तो पर कैपिटा इनकम जो है तो बहुत ज्यादा होगी और साथ ही साथ देश की जीडीपी भी बहुत ही ज्यादा इनकम होगी। तो अब इनमें से मैं कुछ मेजर फैक्टर्स बता दूं कि आखिर क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हमारे अर्थशास्त्रियों ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी हो गया, साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि महंगाई देश में आसमान छू रही है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई जो होता है देश में आसमान छू रही है और एक बहुत ही बड़ा कारण है कि जो आगे देश को जो है तो ठप करा सकता है। और इसको महंगाई को रोकने के लिए जो आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं
आरबीआई क्या कदम उठाता है? आरबीआई सिर्फ ये कदम उठाता है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, नहीं तो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। तो उन्होंने क्या किया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो लोन लेते थे वो कम लोन लेंगे, क्योंकि वो लोन लेंगे तो उनको ज्यादा ब्याज पर पैसे मिलेगा और उनको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब इससे वो लोन कम लेंगे और इससे मार्केट में पैसा कम आएगा, और जब मार्केट में पैसा कम आएगा, अब इस अर्थव्यवस्था में इसको तरलता बोलते हैं, लिक्विडिटी। तो जब इससे जो है तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा तो इससे जो है तो लोग उस पैसा को कम खर्चा करेंगे, सीमित खर्चा करेंगे। मार्केट में जो है तो महंगाई थोड़ा कंट्रोल होगी। आप ही लोगों को पता होगा कि टमाटर 80 रुपए 90 रुपए किलो का भी बिकता था, और जबकि उनको खरीद रेट सिर्फ 25 रुपए या 30 रुपए मिलता था, लेकिन उनको वे जो दुकानदार जो है तो उसको 80 रुपए में बेचते थे, क्योंकि लोग 80 रुपए में खरीदते थे, है ना। अगर वो लोग 80 रुपए में खरीदते ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो ऑब्वियसली टमाटर जो है तो 30 रुपए या 50 रुपए के आसपास से आ जाता, है ना। तो महंगाई रोकने का सबसे अच्छा कारण है कि उस पर्टिकुलर चीज को खरीदो ही मत। अगर आप 1 हफ्ते तक उस चीज को रोक लेते हैं कि हम उस चीज को नहीं खरीदेंगे जब तक यह सस्ता नहीं हो जाएगा, तो वो जो है तो अपने आप वो चीज जो है तो आसमान से जमीन तक आ जाएगा। बोलते हैं ना, आसमान से लेके फर्श तक वो चीज, उस सामान की महंगाई आ जाएगी। आफ्टर द पैंडेमिक देश ग्रोथ कर रहा है, लोग सभी जो है तो अब ऐसा हालत था कि अब सब बिस्तर पे थे और बिस्तर से उठ के सुबह सुबह काम करने चले गए। आफ्टर द पैंडेमिक यही सब जो तो सिचुएशन पूरे देश में थी। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चेंजेस हुआ है कि भारत जो है तो अब इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया। अब इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ध्यान देने का मतलब कि वो सिर्फ एक ही इंजन पे फोकस कर रहा है। सिर्फ मतलब कि जैसे कि कोई डबल इंजन वाला कोई जेट है तो उसमें सिर्फ एक ही इंजन पे फोकस किया जा रहा है, और उसको जो है तो अब एक ही इंजन पे पूरा पूरा फोकस किया जा रहा है। सरकार उसमें इन्वेस्ट कर रही है, चारों तरफ जो है तो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है ना। नए नए उद्योग हो गए, धंधे हो गए, नई नई इमारतें हो गई, इन सब पे ध्यान दे रही है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से किसी देश का जो तो कल्याण नहीं होने वाला। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट से होगा कि सिर्फ तुम उस पर्टिकुलर रीजन की कुछ लोगों को रोजगार दे दोगे, है ना। अब वो रोजगार चलेगा जब तक चलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर उस उद्योग से जो है तो कुछ सामान होंगे। अब इन सब में जो है तो 2-3 साल लग जाएगा। लेकिन अभी बात हो रही है प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम पे इंडिया ने सिर्फ एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, वो है कि जो हम लोग खुद खा जाते हैं, मतलब जो देश में हमारा जो कंजप्शन है वो जो तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जब कंजप्शन इंक्रीज होगा तो फिर हम बाहर सेल कैसे करेंगे? अब बाहर और ज्यादा सेल करने के लिए हमें और ज्यादा सामान चाहिए, हमें उतना सामान चाहिए कि हमारे कंजप्शन से भी हमारा सामान बचे। जी हाँ दोस्तों, कंजप्शन से अगर सामान बचेगा तो ही हम उसे जो है तो आगे जो है तो विदेशों में इसको सेल करेंगे। अगर उससे सेल करेंगे तो उससे ज्यादा हमें जो है तो जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट होगा। जी हाँ दोस्तों, है ना। मतलब व्यापार ही जो तो सभी देशों को जो तो एक समृद्ध देश बना सकती है, क्योंकि लेन देन से ही जो तो हमें जो तो प्रॉफिट होगा। अब विदेशों में जो सामान जाता है वो 1 किलो 2 किलो थोड़ी ना जाता है ना। अगर मतलब कि अगर वो किसी पर्टिकुलर सामान में 1 रुपया भी फायदा लेंगे ना, तो वो एक बार में इतना सामान भेजेंगे कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा उनके पास, है ना। तो यही सब मेजर फैक्टर्स हैं जो अर्थशास्त्री ने बताया कि इंडिया भले ही जो है तो पैंडेमिक के बाद ग्रोथ कर रही हो, लेकिन वो बहुत ही जल्दी जो है तो एक बहुत ही बुरे संकट में फंसने वाली है। तो आप लोगों के क्या विचार है? अब आप लोग जो तो यूपीएससी क्रैक करने वाले हैं, आईएएस बनने वाले हैं, उसके बाद जो है तो आप मिनिस्ट्रिएट में बैठने वाले हैं, तो आप लोग क्या क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं, है ना। आप उसको क्या क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं कि आपको देश को जो तो बचा सकते हैं, कि देश को ऐसा क्या क्या करना चाहिए, है ना, क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे जो तो उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल संतुलित बनी रहे, लोगों को रोजगार प्राप्त हो और इससे जो तो सस्टेनेबल विकास हो। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, सस्टेनेबल विकास हो। क्या सस्टेनेबल विकास नहीं होगा तो फिर कोई किसी काम का नहीं देश का विकास। अब आजकल के ऐसे में जो है तो अगर आप यूपीएससी का ऐसे लिखने जाए ना,
उसमें सिर्फ अगर आप कुछ लिखे ना लिखे, अगर आप सस्टेनेबल वर्ड को डाल दिए है ना कि सस्टेनेबल या सतत विकास, तो इससे क्या होगा कि मेरा 1-2 नंबर जो है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसके मन में हाफ जो है तो इफेक्ट डालेगा कि उसने जो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है तो वर्णन किया है, उसका जो है तो यहाँ पे मेंशन किया है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस टाइम पे बहुत ही हाई वर्ड है, इसमें जो है तो बहुत ही ज़्यादा वो आगे चल रहा है। अगर हम कहीं भी आंसर राइटिंग करें तो उसमें सस्टेनेबल डालना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना दोस्तों। अब ये नहीं कि हम हिस्ट्री लिखे तो उसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट डालें, इससे क्या होगा नंबर कट जाएगा। क्योंकि अब मैं आगे और ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मोटा मोटा टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया है ना। अब मैं वहाँ पे पूरा 7.55% मैं वहाँ पे पूरा डेटा नहीं इसमें एनालिसिस कर रहा हूँ उस वीडियो में। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप ऑफकोर्स आप न्यूज़ में आप पढ़ सकते हो, बस मैं आपको मोटा मोटा समझाने के लिए बोल रहा था कि अगर आपका बेस क्लियर हो जाए इसको लेकर तो आप उसको अपने से भी लिख सकते हो। बाकी कि जो रटने वाला सिस्टम है ना वो भूल जाएगा, बहुत जल्दी भूल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं हूं विवेक पांडे। जय हिंद, जय भारत।